ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. सभी लोग हाथ ऊपर करके वेलकम टू बीदर वरुण चौधरी। ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ. जय बापूजी, जय बापूजी, जय जय बापूजी, जय बापूजी। राम सीताराम भज करे तू सीताराम। सबको सन्मति दे ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕಲೆ ಜೈ ಬಾಪೂಜಿ, ಜೈ ಜೈ ಬಾಪೂಜಿ, ಜೈ ಬಾಪೂಜಿ। ಸಾಗರ್ ಕಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ, ಸಾಗರ್ ಕಂಡ್ರವ್ರಿಗೆ, ಸಚಿನ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್, ಸಚಿನ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್, ಜೈ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್। ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಅದು NSV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ವರುಣ್ ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಬೇಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಚಿನ್ ಮಲಕಪ್ಪಳಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೀತಿದೆ. ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ! छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶಣ್ಣನವರಿಗೆ कांग्रेस पार्टी के लिए, हम छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों बहनों के लिए बहुत, मैं बोलूँ कि बहुत सैड और बहुत दुखद दिन भी होता है. तो क्यों होता है कि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की हत्या करी गई थी. आज इस हमारा जो मशाल जुलूस था, इसमें आके सांसद मेरा छोटा भाई सागर मेरे साथ मौजूद था, जिसने मुझे निमंत्रण दिया. कीर्ति ने बोला कि हम 30 तारीख का दिन यहाँ बदल में मुझे बुलाने का इन्होंने निमंत्रण दिया था, तो मैंने कहा था 30 तारीख के दिन हम आते हैं, गांधी जी को नमन करेंगे. मेरे साथ मेरे और भी NSY के इधर साथी है, तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट स्वामी है, हमारी नेशनल टीम के सदस्य हैं, फहाद है, सब लोग हैं, हमारी कर्नाटक स्टेट टीम के साथी हैं, मनीष और सब लोग. तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि बापू जी के ये 30 तारीख का दिन, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, हम सब नौजवान छात्र साथी मिलकर उन्हें नमन करें. तो ये नमन इसलिए भी करना बहुत जरूरी है. आप लोगों को पता होगा गांधी जी की हत्या किस मानसिकता ने करी थी, गांधी जी की हत्या किस संस्था ने करी थी. गांधी जी की हत्या करी थी RSS ने. ये वही RSS है जिसने कुछ दिनों पहले संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करा. ये वही मानसिकता है जिसके चीफ ने कुछ दिनों पहले ये बोला गया कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी. ये वही RSS है जो बार बार महिलाओं को लेकर विभिन्न तरह की टिप्पणियां करती है. ये वही RSS है जो बार बार दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ऊपर टिप्पणियां करती है. ये वही RSS है जो हमारे देश के स्कूलों को, देश के कॉलेजेस को, डिग्री कॉलेजेस में बार बार नफरत का पैगाम लेकर जाती है. ये वही RSS है जो रोज पार्लियामेंट के अंदर नए नए बिल लेकर आती है. उस बिलों का विरोध हमारे आप साथ में बैठे मेरे नौजवान साथी सागर भी कर रहे हैं, जो RSS से संसद में लड़ रहे हैं. और हमने भी लिया कि अब ये लड़ाई हम देश के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में
मेरे साथ कुछ स्कूल के भी बच्चे हैं, कुछ कॉलेजेस के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं। हम इनके पास मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे और ये वही आरएसएस है जो देश को तोड़ने की लड़ाई में शामिल थी, देश को जोड़ने की लड़ाई में नहीं थी। ये वही आरएसएस है जब महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी, पंडित नेहरू जी, तमाम हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, तमाम हमारे देश के नौजवान छात्र लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे थे। और इसी आरएसएस की सोच ने 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की हत्या करी। उन्हें लग रहा था कि महात्मा गांधी जी को मारकर महात्मा गांधी जी के उन विचारों को भी मार देंगे जो समानता की बात करते हैं, जो सबको बराबरी का हक देने की बात करते हैं, जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हक देने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में हैं। तो महात्मा गांधी जी को, बापू जी को नमन करते हैं। तो साथ के साथ अब हम छात्रों को, नौजवान साथियों को अपनी कमर भी कस लेनी होगी। ये जो आरएसएस की सोच है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि आरएसएस की सोच को इस देश में बैन करना है। तो बैन क्यों करना है आप लोग जानते हैं। उस समय तो हमारी लड़ाई थी अंग्रेजों से, आज हमारी लड़ाई आरएसएस की सोच से देश के अंदर। तो मेरी छात्राओं से भी विनती है कि बापू को नमन करते हो, जो बापू का विचार है उसको हमें पूरे देश में जिंदा रखना है। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है और बापू जी का नमन करना खाली हिंदुस्तान में नहीं है, अब पूरी दुनिया में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देश में चले जाएंगे, वहां पे आपको बापू जी का मॉन्यूमेंट है, बापू जी का स्टैचू जरूर मिल जाएगा। बापू जी को नमन करने वाले लोग खाली हिंदुस्तान में नहीं है, बापू जी को नमन करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। तो बापू जी के विचार को जिंदा रखना है, खास तौर पर जो देश के पिछड़े, आदिवासी, दलित छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत छोटी बात मैं आपको बताऊंगा अन्याय कैसे हो रहा है। अभी मैं जब ये मार्च कर रहा था तो एक छोटा साथी आके मुझसे पूछा कि आप भैया आरएसएस बैन की बात करते हैं। मैं भी हैदराबाद एयरपोर्ट पे आया तब भी मैंने आरएसएस बैन की बात करी। हम आरएसएस बैन की बात इसलिए करते हैं कि पहले तो एक पीछे से बात करते थे कि दलितों का आरक्षण छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे कि आदिवासियों का आरक्षण छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे कि महिलाओं के जो बराबरी का हक है वो छीन लो, पहले पीछे से बात करते थे छात्रों को शिक्षा का हक छीन लो। लेकिन अब खुले तौर पर संसद में, खुले तौर पर मीडिया के माध्यम से आरएसएस के लोग जिस तरीके से देश में नंगा नाच कर रहे हैं, अगर आज महात्मा गांधी जी के विचार जिंदा, अगर वो खुद जिंदा होते तो आज इस मार्च में हमारे साथ शामिल होते। तो सबसे ज्यादा समय इस देश के छात्र छात्राओं के साथ बिता रहे होते। जिस सोच को हमें वापस खत्म करना है, जिस सोच को ये दोबारा जिंदा करना चाहते, जो आरएसएस की सोच थी, देश को तोड़ने की सोच थी। और ये करते क्या है, आप लोग देखते होंगे अभी एक नया यूजीसी ड्राफ्ट भी लेके आया है धर्मेंद्र प्रधान, जिसका विरोध संसद में हमारा छोटा भाई सागर भी करेगा। कि यूजीसी ड्राफ्ट में ये लिखा गया है कि अब इस देश के विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलरों के लिए कोई एकेडमिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अभी तक ये था कि 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, अब नए ड्राफ्ट में आया कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब आपके विश्वविद्यालय में अब चांसलर, वाइस चांसलर ऐसा होगा जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब दोस्तों, आरएसएस की सोच हमारे शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने जा रहा है, आप देखेंगे। तो हमें निर्णय लेना है, पहले आरएसएस की सोच को मारेंगे और गांधी जी के विचार जो हमारे सबके अंदर है। अब इतनी तादाद में मेरे नौजवान छात्र साथी आए, मुझे लगता है यहाँ पर वही लोग ज्यादातर हैं जो तिरंगा को मानने वाले हमारे साथी हैं, जो देश के संविधान को मानने वाले हमारे नौजवान साथी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा शिक्षा का मंदिर अब कलंकित होने से बचे, वहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो, वहाँ अच्छी शिक्षा की बात हो, वहाँ आपकी नौकरी की बात हो, वहाँ जो आपको दिया हुआ बापू के बनाया हुआ संविधान, बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान। और दोस्तों, कर्नाटक तो ऐसी भूमि है, आप जानते हैं, सामने मूर्तियां लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर कर्नाटक में पैदा हुए हैं उनका भी डंका पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में बजता है। तो आप लोग जानते हैं, तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि कैंपस कॉलेज में जाएं, बापू को नमन करते हुए आरएसएस की सोच को मारना है और आरएसएस को बैन करने की बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं कीर्ति से, हमारी तमाम टीम से बोलूंगा कि बापू का याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखेंगे। पहले आगे कार्यक्रम बढ़ाए, खत्म करते वक्त बापू को 2 मिनट से हम नमन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಅರ್ಪಣೆ।
जय संविधान, बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, भारत संविधान के, बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ, बोलो NSUI के, बोलो NSUI के। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ NSUI ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಜೈ ಬಾಪು ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೈ ಬಾಪು ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ NSUನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ವರುಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೇಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ NSUI ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದನೆ। तो इसके लिए गुलबर्गा NSUI प्रेसिडेंट गौतम करकल और बीदर MP साहब अपना जो मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले अपना एक हस्ताक्षर दे रहे। अमित शाह राजीनामे देना कहकर ये आज इसके लिए तैयार है। सागर खंडे जी आपके साथ में पूरा बीदर जिले के नौजवान, बीदर जिला के स्टूडेंट सब कुछ आपके साथ में। अमित शाह इमीडिएटली उसको रिजाइन करना और भारत में संविधान को बचाना। जी के विचारों को बार बार इस देश में हत्या करने का काम ये आरएसएस की सोच, आरएसएस की पार्टी और बीजेपी करती है। तो मैंने आज अभी डीसी को मेमोरेंडम भी दिया है। पूरे देश में मांग करते हैं कि तुरंत मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी हो और आरएसएस को बैन करा जाए। ये आरएसएस की सोच की वजह से बार बार SC ST OBC ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है। उनकी फेलोशिप स्कॉलरशिप रोकी जाती है। कैंपसेस में जो नियुक्तियां होती थी प्रोफेसर्स की, वाइस चांसलर्स की, उनमें जो रिजर्व कोटे की नियुक्तियां थी उनको नॉन सुटेबल कैंडिडेट बताकर उन नियुक्तियों को खाली रखने का काम करते हैं। और अभी UGC ड्राफ्ट भी लेकर आ गई, जिस ड्राफ्ट में ये है कि वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि कर्नाटक गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने इनिशिएट करा और सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स को कर्नाटक में बुलाया है अभी कि ये जो UGC का ड्राफ्ट है ये स्टेट की जो फेडरलिज्म है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको खत्म करने के लिए है। और आरएसएस अपनी सोच के लोगों को यूनिवर्सिटीज में बिठाना चाहती है और वो लोगों को बिठाना चाहती है जिनका एकेडमिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। UGC ड्राफ्ट में ये है कि कोई भी एकेडमिकल बैकग्राउंड काउंट नहीं होगा। अभी तक ये था कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने के लिए 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। नए इस UGC ड्राफ्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस अपनी सोच के लोगों को बिठाने के लिए हमारे शिक्षा के मंदिर को खंडित करने जा रही है। उसके लिए इधर हम बापू जी का नमन भी करने आए और उन बापू जी को विचार को दोबारा कैंपस में घुमाने आए और आरएसएस की हम बैन की बात कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी लिया है। अभी 5 या 6 तारीख को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर्स को देश भर के लोगों को कर्नाटक में बुलाया। सर अभी तो गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में है सर, तो आप एक्शन ले सकते हैं सर? हम एक्शन ले रहे हैं, हमने कंप्लेंट भी दी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी देश भर के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को कर्नाटक में बुलाया है और इस UGC ड्राफ्ट को विरोध करने की बात करी गई है। सर ये नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से जो NEP जो नेशनल एजुकेशन लॉन्च करे सर, तो उसके लेकर गवर्नमेंट क्या कहेगी? देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट, मेरा सौभाग्य है कि मैं कर्नाटक में खड़ा हूँ। तो कर्नाटक गवर्नमेंट गांधी जी के विचारों से चल रही है। तो सबसे पहला विरोध अगर किसी सरकार ने कराता है NEP का भी, तो वो विरोध भी इसलिए कराता है कि ये विरोध सोच हमारे शिक्षा के मंत्री को कलंकित करने की पॉलिसी है, उसका विरोध करो या बैन करिए। सर आप आरएसएस बैन करने की मांग कर रहे हैं और हमें देखिए अभी तक तो पीछे से सीना चोरी करते थे। जैसे गांधी जी को गोली मारने का काम करा, गांधी जी के जो गोलियां मारी गई वो गांधी जी को गोली नहीं मारी गई, तो गांधी जी के विचारों को और देश के संविधान को गोलियां मारी गई थी। ऐसे ही अभी तक तो पीछे से बोलते थे। खुले तौर पर इनके बीजेपी और आरएसएस के नेता खुले तौर पर देश के संविधान का, बापू का, अम्बेडकर का और उनका नहीं,
हमारे देश की फौज का, हमारे देश के तमाम युवा साथियों को जो तिरंगों को मानने वाले हैं, जिनके बापुओं ने, जिनकी दादाओं ने, माताओं ने, बहनों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए खून पसीने से इस मिट्टी को खून से सींचा है, उन सबका अपमान है। इनको शर्मानी चाहिए, इसलिए महासस की बहन की सर ये NHAI जो नेशनल लेवल वर्क करी सर, अब कर्नाटका में आपकी गवर्नमेंट है, तो जो युवा जो पढ़े लिखे हैं सर, जो ग्रेजुएट है, उनके लिए आप क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी पॉलिसीज थी, जो हमारे प्रोमिस थे, उनको हम बार बार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने पूरे भी करे हैं। लेकिन ये सपने कर्नाटक गवर्नमेंट के पूरे ना हो जाएं। आपने देखा होगा केंद्र सरकार किस तरीके से जानबूझ के स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर कर्नाटक का बजट खत्म करने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक को जो उसका हक मिलना चाहिए था रेवेन्यू का, उसको बार बार छीना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक सरकार के अंदर गांधी छात्रों को, युवाओं को उनका हक मिलता रहे। और NSY तो हमेशा खाली अपनी सरकार भी अगर होगी, अगर हक नहीं मिल रहा होगा तो हमारे NSY के लोग हक दिलाने का काम करेंगे। इसी तरह सर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सर, तो उनको स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे देखिए, ज़्यादातर केंद्र से जो फंड आना था स्कॉलरशिप फेलोशिप का, वो बार बार सरकारें रोक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है मोहन भागवत को, कहीं ना कहीं डर है अमित शाह को, कहीं ना कहीं डर है RSS को, कि यहाँ पर गांधीवादी सोच के लोग हैं, वो छात्रों को उनका हक दे देंगे और अडानी अंबानी से पैसा छीनकर हम छात्रों को, युवाओं को, आम जनता को दे देंगे। इसलिए बार बार कर्नाटक का बजट कम करा जा रहा है और जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसी वजह से। सर